दोस्तों कैसे हो यार आप। अगर आप मुझे देख रहे हो तो आप कैसे हो गए सबको पता ही है। और आज मैं ब्रह्म कुमारियों की पूरी पोल खोलने वाला हूँ, बची कुछ जितनी भी थी। तो यार ब्रह्म कुमारियों के साथ मुझे देखो दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर आप ध्यान करवा रहे हो और आप अपना नाम दे रहे हो कि हमारा कल्ट ऐसा है, फिर ऐसे ध्यान करो। यार तुम नॉर्मल ध्यान करवा दो। तो मैं अगर किसी को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाना, अपना कुछ वो बनाओ ना। तुम हिंदुओं के भगवान देवता को क्यों बदनाम कर रहे हो, क्यों उसमें लेकर आ रहे हो, और क्यों उनको छोटा दिखा रहे हो, और क्यों एक आदमी को तुम ब्रह्मा बना रहे हो। प्रॉब्लम यहां से शुरू हो जाती है कि कल्ट बनाने की जो कोशिश है ना, अंधविश्वासी बना के मुंह पर घूंघट ओढ़ना लोगों के। सबसे पहले तो देखो यार, खान पान में भेदभाव करेंगे। ये कहेंगे कि भाई खाना अपना बना लो, और खाना अपना बनाओगे कैसे, किसी और के हाथ का मत खाना, शादियों में मत खाना, मार्केट में मत खाना। तो इस तरह की बातें ये करेंगे आपसे। आपको कहेंगे कि भाई किसी की शादी में मत जाओ, खाना वहां पे दूसरा मिलेगा। अपनी माँ के हाथ का खाना भी नहीं खाना तुमने। अगर वो बीके से ब्रह्म कुमारियों से नहीं जुड़ी, उसका खाना भी टच नहीं करना, अपनी माँ का खाना भी। भाई बहन जो खाना बना रहे हैं, तुम्हारी सोशल इंटरेक्शन खत्म होगी। तुम्हारे घर के अंदर जो तुम फैमिली के साथ मिलते जुलते थे, वो उठना बैठना तुम्हारा खत्म हो गया। चाय भी नहीं पी सकते ना अब तो तुम। तुम्हारी माँ ने बड़े प्यार से जो बना के दिया है, दूध बना के दिया है, खीर दी है, जो त्योहार का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया इन्होंने। खुशियां तुम मना ही नहीं सकते। किसी भी तरह की कल्चरल फेस्टिविटी, जिस तरह से तुम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए थे, बैसाखी से जुड़े हुए थे, दशहरे तीज त्योहार से जुड़े हुए थे, खत्म कर दिया। खाने पीने से तो जुड़ता है आदमी, और कैसे जुड़ता है। पूरी दुनिया में खाने पीने के अलावा और है क्या भाई आदमी के पास, यही है। तो ये सब चीजें ये करते हैं, और उसके बाद ये इतना एहसान जताते हैं उस चीज का कि आपको इन सब चीजों से बचाने वाले कोई और नहीं, ब्रह्म कुमारी हैं। और साथ ही साथ ये इन सब चीजों के साथ आप देखो इनकी मेंटेलिटी कितनी खतरनाक है। ऑफिस में किसी से बात नहीं करनी, ज्यादा किसी की बातें नहीं सुननी, परम पिता का ध्यान करना है, न्यूज नहीं देखनी, पिक्चर नहीं देखनी, मूवी मत देखो। तो आपको हर तरह के मेले, हर तरह की एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, फेस्टिविटी, शादी, तीज त्योहार, रिश्तेदार, सबसे काट दिया। जब तक वो ब्रह्म कुमारी में शामिल नहीं होंगे। अब आपके पास भी प्रेशर है, आपकी माँ को लेकर आओ, क्योंकि उसके हाथ का खाना तो आपको खाना है। अपनी पत्नी के हाथ का खाना तो आप खाओगे, रोज रोज तो खुद नहीं बनाओगे, तो उसको भी आप लेके आओगे। साइकोलॉजिकल गेम देख लो इनकी। एक आदमी को कैसे मजबूर करके, उसको तड़पा तड़पा कर कैसे उसके रिश्तेदारों को भी शामिल करते हैं ये। तो ये इतने दोगले लोग हैं। ये साफ साफ नहीं बोलेंगे कि ले आओ उनको अगर आपको अच्छा लग रहा है या आपको कोई फायदा दिखा, नहीं। साइकोलॉजिकल गेम्स, भूखा रखो उसको, डबल मेहनत कराओ उसे, खाना बनाने में लगा दो उसको। इसको प्याज लहसुन तड़का रसोई, ब्रह्म कुमारी को ये बना दो बस। हांडी कटोरी गिलास, ये है इनका धर्म। लहसुन प्याज वाला, किसी हाथ का मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत पियो। इनको लगता है ये धर्म है। विवेकानंद ने कहा भी था, हिंदुओं ने अपना सारा धर्म चाट पकौड़ी में डाल दिया है। रसोई घर से निकलता नहीं हिंदू का धर्म। ये ब्रह्म कुमारी उसके प्रमुख एग्जाम्पल है। इसके साथ ही साथ ये आपको ये भी कहेंगे कि ज्यादा लिटरेचर बाहर का देखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा न्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी कलाकार आर्टिस्ट को ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। बाबा की मुरली, बाबा का लिटरेचर वो देखो, वो पढ़ो, वो सुनो। और बाबा की मुरली क्या है, अरे भाई साहब मैं क्या बताऊं आपको, मतलब बाबा की मुरली है भाई साहब, विनाश होने वाला है। बाबा का लिटरेचर ये है। ये इतने अंधविश्वासी लोग हैं, इतना कूड़ा करकट है इनके दिमाग में। इनको लगता है कि सन 2000 में पहले इनकी प्रेडिक्शन थी कि दुनिया तबाह हो जाएगी और कृष्ण पैदा होगा सन 2000 में। कृष्ण बड़ा होगा, कुछ वो बनेगा, बड़ा कृष्ण होगा, नारायण का रूप लेगा। 2036 में लक्ष्मी से, राधा से उनका विवाह होगा। 2036 में श्री लक्ष्मी का राज्य आ जाएगा। और इस तरह की बातें ये इस समय कर रहे हैं। कृष्ण जन्म लेगा, गलत भी प्रूव हो चुके हैं। कोई कृष्ण ने जन्म नहीं लिया। 2036 आने वाला है, किसी लक्ष्मी और राधा का कोई अता पता नहीं। वहां एक दूसरा बाबा बना हुआ है, वो राधा राधा करके अपने माल बटोर रहा है। ये नौटंकी कर रहे हैं। 2036 तक श्री लक्ष्मी का राज्य आ जाएगा। और ये आपको वल्नरेबल, पहले तो बना ही दिया, आपको फैमिली से काट दिया, आपको वल्नरेबल कर दिया।
आप जब सोशली कट गए, आपका सिर्फ एक समाज रह गया ब्रह्म कुमारियों का, तो आप क्या हुए, वल्नरेबल हो गए ना। अब आपका दुनिया में कोई दोस्त नहीं, आपका एक दो दोस्त है, आप पूरी सोसाइटी समाज के लिए हो गए वल्नरेबल। बचे आप किससे? दोस्त आपके कौन से बने? उसी समाज के जो आपको काट रहा है। तो ये साइकोलॉजिकल गेम करते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंडेंट कर देते हैं। आदमी हो गया वल्नरेबल। आदमी अब कहां जाएगा? ब्रह्म कुमारी को अलावा कहीं जा ही नहीं सकता, दूसरों को भी लेके आना पड़ेगा। जो उसका दोस्त होगा उसके साथ तो चाय वाय पी नहीं सकता वो बेचारा। अनटचेबल की तरह बिलीव करते हैं कि दूसरे तो अछूत हैं, इनके हाथ का पियोगे, ये ब्रह्म कुमारी से ब्रह्मा से जुड़े ही नहीं, इन अछूतों के हाथ का खाना खाओगे। इस तरह की टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं ये। तो ये जो मैं बात कर रहा था, ये श्री लक्ष्मी का जो राज्य आएगा 2036 में, उसका कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा और वल्नरेबल कर देते हैं कि आप सही समय पर आ गए। यहाँ पर अब तो यहाँ पर टूलेट का बोर्ड लगने वाला था, आप बिल्कुल सही समय पर आ गए, बड़े सही समय पर आपने अपना मकान बेच दिया। तो ये तो ब्रह्म कुमारी ने आपके ऊपर एक तरह से उपकार किया है, आपको बता दिया कि अब धरती खत्म होने वाली थी, आप सही टाइम पर आ गए यहाँ पर, अब आप करो ये अपना राजयोग फाजयोग जो भी हमने बना रखा है, ये नोटंकी जो बना रखी है। तो इस तरह से ये साइकोलॉजिकल गेम्स खेलते हैं और इस तरह से आपको कब्जा लेते हैं, पूरी तरह से आपके दिमाग की मानसिक गुलामी, मानसिक कब्जा, आपको हर तरीके से कमजोर कर देना, सबसे बंधन काट कर अपने साथ जोड़ लेना। ये इस कल्ट की प्रमुखता है, विशेषता है। और इसी तरीके से ये लोग कब्जा बढ़ाते जा रहे हैं, जो कि बहुत खतरनाक है किसी भी परिवार के लिए, मुझे ऐसा लगता है। तो इनकी यही फालतू की बातें होती हैं कि परमपिता अवतरित हो गए। परमपिता कौन है इनका? इनका जो दद्दू था, दादा था, जो 1976 में घोड़ी चढ़ गए थे। तो 5000 साल का युग बना देते हैं ये, फिर कहते हैं 12,000 या 1250 साल का एक छोटे से इनके कलयुग होते हैं, त्रेता युग होते हैं, सतयुग होते हैं, इस तरह से बना देते हैं। फिर ये दादा लेखराज का सहारा लेकर आते हैं, कहते हैं कि ये तो ब्रह्मा है और हम सभी आत्मा है, और हर आत्मा जो है वो 84 जन्म ले सकती है, मैक्सिमम 84 जन्म लेगी। जैसे कि इन्होंने पूरी कैलकुलेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये करके बैठे हुए हैं। कैसे पता तुम्हें 84 जन्म लेगी? पिछला जन्म बता दे अपना, पिछला जन्म बता देना। 84 जन्म याद हो, छोड़ तू 8 जन्म भी छोड़, तू पिछले 2-3 जन्म मुझे बता दे अपने, मैं वेरीफाई कर लेता हूं जन्म होते भी हैं कि नहीं होते। इतनी ज्यादा अनसाइंटिफिक बिलीव्स इनके अगर 2025 में चल रहे हैं, तो ये इनकी कमी नहीं है, ये हमारी कमी है। हम जो अपने आप को भक्त बना लेते हैं किसी का भी। फिर ये बकवास करती है कि वो सिस्टर शिवानी के पार्ट प्ले करना है, हम सभी आत्माओं को अलग अलग पार्ट प्ले करने हैं, और सजा खाकर परम धाम में जाओगे तुम, क्योंकि तुम तो ब्रह्म कुमारी के हिस्से नहीं हो। बाकी जो है उनको सुख मिलेगा परम धाम में। इस्लाम में जन्नत की जो आइडियोलॉजी है मैच कर रही है इनसे, है ना? वही है। जन्नत में जो हूरे मिलेंगी ना, जो शराब के चश्मे बह रहे होंगे, शहद की नदियां बह रही होंगी, वही है कंसेप्ट। इन्होंने वहीं से उठा लिया, ये स्वर्ग के अप्सरों वाला सुख मिलेगा। सुख किसको मिलेगा? तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम ब्रह्म कुमारी से थोड़ा जुड़े हो, तुम्हें कैसे मिल जाएगा? तो लालच भी दे दिया, पहले वल्नरेबल कर दिया, कमजोर कर दिया, अब कमजोर को लालच दे दिया। मरते हुए आदमी को शहद चटा दो तो तुम्हें तो भगवान मान लेगा ना वो, अरे मैं तो मर रहा था यार, तुमने मुझे शहद दे दिया यार, इतना स्वर्ग दे रहे हो तुम मुझे यार। तो ये साइकोलॉजिकल गेम्स हैं, इनको आपको समझने की जरूरत है। ये आपको बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ेंगे, लंगड़ा करके छोड़ देंगे, और फिर पूछेंगे भी नहीं कि हॉस्पिटल लेके जाएं या ना जाएं। तो इनकी और मान्यताओं में ऐसी भी है कि पहले कृष्ण आता है, फिर वो राधे कृष्ण आएगा, 2036 तक लक्ष्मी नारायण हो जाएगा, उन दोनों का ब्याह हो जाएगा 2036 में। पता नहीं इन्होंने कैसे निकाला 2036, ये निकालते रहते हैं, अपनी मर्जी से निकालते रहते हैं। कभी दुनिया बर्बाद कर देते हैं, कई बार दुनिया बर्बाद कर चुके हैं, और कई बार उसको फिर ये बचा भी चुके हैं कि नहीं अभी कर्म फूटे नहीं पूरे। तो लेकिन इनके जो मूर्ख फॉलोवर हैं, उनको दिमाग तो होता ही नहीं, तो वो जुड़े रहते हैं। वो सवाल पूछने के लिए तो होते ही नहीं, वो जानने के लिए तो होते नहीं, वो तो तोते होते हैं। तो तोता तो कहीं आप पिंजरे में रख दो, चाहे कमरे में रख दो, वहीं पड़ा रहता है, वो खाता रहता है मिर्चें अपनी। तो इनका बिलीफ सिस्टम ये भी है कि इनका जो दद्दू था, दादा लेखराज, वही श्री राम बनता है, उसी की आत्मा फिर श्री कृष्ण बनती है, त्रेता युग में फिर वो विक्रमादित्य राजा बनता है। तो ये है इनका बिलीफ सिस्टम, भगवान बना दिया अपने दादू को इन्होंने। और एक और बिलीफ सिस्टम है कि मनुष्य की आत्मा ही मनुष्य बनेगी, मनुष्य की आत्मा कभी जानवर नहीं बनेगी, कभी कॉकरोच नहीं बनेगी,
अब हिंदू पूछ ले इनसे, भाई मतलब क्या तुम मतलब क्या बोल रहे हो? हिंदू में तो कहा जाता है यार तुम पाप कर्म करोगे तो तुम्हें कीड़ा मकोड़ा बना देंगे, तुम्हें 84,000 योनियों में से गुजारेंगे। हिंदू में तो ये बिलीफ सिस्टम है। इस्लाम का अलग बिलीफ सिस्टम है कि जब तुम बुरे कर्म करोगे तो तुम्हें दोजख में सड़ाएंगे। इनका अलग, इन्होंने थोड़ा सा ले लिया कि मनुष्य की आत्मा तो मनुष्य ही बनेगी। वो अलग बात है कि वो बुरे कर्म भोगेगी अपने और वो अच्छे कर्म भोगेगी। और इनसे पूछिए, अगर ऐसा है मनुष्य की आत्मा ही मनुष्य बनती है तो ये कितने मनुष्य मरे जिससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ इस सदी में? मनुष्य तो नहीं मर रहे थे ना, मतलब 40 करोड़ मनुष्य थे भारत में। 40 करोड़ में से कितने मरे होंगे? मर गए चलो 5 करोड़ 10 करोड़ मर गए। 50 सालों में हम 160 करोड़ कैसे हो गए 40 करोड़ से? अगर हम मनुष्य की आत्मा ही मनुष्य बनती जा रही थी तो ये नई आत्माएं कहां से प्रविष्ट हो रही हैं? जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में हमने फट चुके हैं, पूरी दुनिया में मशहूर है हम अपनी पॉपुलेशन की समस्या को लेकर। आबादी, जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है इस समय दुनिया की। 2 अरब लोगों का वजन मुश्किल से ये पृथ्वी सहन कर सकती है, हम 8 अरब से ज्यादा हो चुके हैं। ये नई नई आत्माएं कहां से आ रही हैं दद्दू जी? इनको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप एक्सप्लेन करने के लिए नहीं, आप बकैती करने के लिए आपने ब्रह्म कुमारी बनाया है। आई होप आपको कुछ नए इनपुट्स इससे मिले होंगे। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको आपके परिवार से काटना है, और अगर आपको परिवार से जोड़े भी रखना है तो वो भी ब्रह्म कुमारियों के रूप में। इंडिविजुअली आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको खाना भी सिर्फ अपने हाथ से बनाकर खाना है, या ब्रह्म कुमारियों के सदस्यों के हाथ का बना हुआ खा सकते हैं। बाकियों को इसका मतलब है ये अछूत समझते हैं, बुरा समझते हैं, पापी समझते हैं। तो जो आदमी ये भेदभाव करता हो खाने पचाने का, उससे तो सबसे पहले बाहर निकलो। जो भी व्यक्ति, बाबर जब यहां पर आया था, जब उसने देखी थी यहां पर सेनाएं युद्ध के बाद क्या कर रही थी, खाना बना रही थी, और खाना 10 अलग अलग जगहों पर बन रहा था। तो बाबर ने पूछा अपने सेनापति से, भाई ये क्या चल रहा है? हमारे यहाँ खाना बनता है तो पूरी सेना का इकट्ठा बनता है, ये बड़ा कड़ाहा चढ़ा दिया, इस पर पक रहा है, चावल पक रहा है, गोश्त पक रहा है। उसने कहा, महाराज यहाँ पर छुआछूत है, कास्ट बेस्ड खाना होता है। ब्राह्मण राजपूत का नहीं खाएगा, राजपूत यादव का नहीं खाएगा, वो जाट का अहीर गुज्जर का नहीं खाएगा। तो ये अलग अलग दल बने हुए हैं इनमें। गुज्जर अलग हो गया, हर जाति के अकॉर्डिंग उसका खाना, उसकी रसोई है, उसका रसोईया अलग है, वो उसको छू भी नहीं सकता। बाबर ने इसको यूज किया, बाबर ने इस टैक्टिक को यूज किया और उनमें फूट डलवाई। बाद में अंग्रेजों ने फूट डलवाई। अब ये बी के कुमारी और सिस्टर शिवानी ये लगे हुए हैं, ये छुआछूत फैलाने में लगे हुए हैं। जिस भी संस्था में छुआछूत की बीमारी हो, उससे सबसे पहले निकलिए। आपको अगर ध्यान सीखना ही है तो महात्मा बुद्ध से बड़ा कोई नहीं हुआ, और ये एक साइंटिफिक चीज है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी ओरा क्रिएट हो जाएगी और आप स्वर्ग के दर्शन करेंगे। जो भी आदमी आपको स्वर्ग का लालच और नरक का लालच दे रहा है, उससे पहली फुर्सत में उसको कहो निकल। किसी भी प्रकार की लोभ, लालच, और कोई आदमी आपको विशेष निषेध बनाए कि आपको ऑफिस में ये नहीं खाना है, आपको वीगन जीना है, अगर वो उसका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं दे रहा है तो वो आदमी बहुत बड़ा छलावा है और कुछ नहीं है। वो आपका पैसा चाहता है, आपकी सदस्यता चाहता है, वो आपको एज ए टूल इस्तेमाल करके छोड़ देगा। जो भी आदमी आपका भला नहीं चाहेगा वो आपकी लाइफ को कॉम्प्लेक्स करेगा। जो भी आदमी आपसे प्रेम करता है वो आपकी लाइफ को सरल बनाएगा, वो आपकी हेल्प करेगा। अगर वो सच्चा प्रेम है तो वो कहेगा, मैं आपकी हर काम में मदद कर देता हूं जिसमें आपको चाहिए, आप मेरी इस काम में मदद कीजिए। इस तरह से हमारा जीवन सरल होगा। लेकिन जो आदमी आपको आपके ही परिवार से काट रहा है, जो संस्था आपको आपके परिवारजनों से, आपके माता पिता से दूर कर रही है, वो अच्छी संस्था नहीं है। अगर वो एक लॉजिकली काम नहीं कर रही, वो छुआछूत के बेस पर कर रही है, वो कह रही है कि खाना ही ठीक नहीं बनाते वो लोग, तो अपवित्र होते हैं वो, तो ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। मैं नहीं करना चाहता यूट्यूब पर। बाकी जो ब्रह्म कुमारियों से नहीं जुड़े उनके बारे में, आप जो भी काम करें, जिस भी संस्था से जुड़े हैं, उनसे कृपया करके खूब प्रश्न करें। आत्मा आपने कह दिया, जन्म आपने कह दिया, त्रेता युग आपने कह दिया, क्या मतलब त्रेता युग का? क्या त्रेता युग में मर्डर नहीं हो रहे थे? क्या सतयुग में स्त्रियों के साथ दुराचार नहीं किया जाता था?
वेदों में फिर क्यों मेंशन है दुराचार का, क्यों मेंशन है मर्डर का 5-5 हजार साल पहले जो हो रहे थे? क्या प्रकृति में इस समय जिसमें आप कहते हैं कि प्रकृति ऐसी है उसमें मर्डर नहीं हो रहे? क्या शेर मर्डर नहीं कर रहा? क्या भेड़िए मर्डर नहीं कर रहे खाने के लिए? अगर आपका परमात्मा इतना दयालु, इतना कृपालु है जैसा आप बोलते हैं, तो वो उस खरगोश के छोटे से नन्हे से बच्चे को मार मार कर क्यों तड़पा रहा है? क्यों उसका गोश्त पेट फाड़ कर लिया जा रहा है उसके पेट में से? अगर आपका परमात्मा इतना ही कृपालु है, इतना ही दयालु है, तो अभी भी औरतों के साथ ये व्यभिचार क्यों हो रहा है? इंडिया एक रेप कैपिटल के रूप में क्यों प्रसिद्ध है? आपका दद्दू तो यहीं पैदा हुआ था ना, क्यों नहीं रोक रहा वो उन रेप्स को? बेसिक बेसिक सवाल पूछिए, आपका दद्दू दद्दा सब भाग खड़े होंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।